यहाँ पे जिस वायु तत्व की बात हो रही वो यहाँ हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड की वायु की बात नहीं हो रही। ये वायु तत्व है बिल्कुल मेटाफिजिकल। आपने कहा है कि हमें इस जन्म में महल में रहना है, आपके अंदर ये कोड आ गया, इन्फॉर्मेशन का सीड आ गया आपकी सोल में। तो अब आप पक्का है कुछ ऐसा पोटेंशियल वाला ढूंढ रहे होंगे गर्भ जहाँ पे आपको कुछ महल जैसा इस जीवन में पॉसिबल हो पाएगा बनाना। हमारे अस्तित्व का कारण क्या है, जो आपने अभी जैसे बोला कि हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, यूनिवर्स क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये सब चक्र कैसे क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जीवन में उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा के दिन ब्रह्मा की क्रिएशन और डिस्ट्रॉय की एक रात होती है, क्रिएशन का एक दिन ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि बनाते हैं, फिर इतना ही टाइम में डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है, ये क्रम चलता रहता है हमेशा। लोग पूछते हैं क्यों चल रहा है, कभी कंप्लीट क्यों नहीं हो जाता, एक दिन रुक जाए काम। हमारा आकाशिक रिकॉर्ड वो रहता है। अब इसको इस एग्जांपल से समझो। ये इन्फॉर्मेशन ही आकाशिक रिकॉर्ड है। आप बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ शरीर के जन्म की, बल्कि हम बात कर रहे हैं आत्मा के अस्तित्व में आने की, शरीर के रूप में। जो ब्रह्मरंध्र होता है यहाँ पे, जो जब बच्चा पैदा होता है एकदम सॉफ्ट स्पॉट होता है, यहीं से सोल आपकी एंटर करती है और इसको यहीं से ही अगर आप निकाल के विदा करो कि जीवन में ध्यान करके साधना करके, तब इसको इस चीज के लिए सबका नाम लिएगा निर्वाण। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे। जगत अगर मिथ्या है तो सत्य क्या है। गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए दिया गया था या हम सभी अर्जुन हैं। एक जीव का जन्म उसके शरीर तक ही सीमित है या इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। इन सभी सवालों के जवाब इस एपिसोड में आपको मिलने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट आयुषी और आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनसे मैं आपको जल्दी से मिलवाती हूँ। स्वागत है आपका। ऑथर अनुराग जी आज हमारे साथ हैं। थैंक यू। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड, फाइन। आपने एक बुक लिखी है जिसका नाम है नर्चरिंग द डिवाइन। जी। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? एक्चुअली इसकी इंस्पिरेशन एक्चुअली मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था कॉल पे, तो उस टाइम पे मेरी जब बात हो रही थी उससे, तो ये टॉपिक चल रहा था कि सोल और ये बर्थ, रीइंकार्नेशन, ये सारे टॉपिक्स चल रहे थे। तो उसी टाइम पे मेरे माइंड में एक इंसाइट आई कि क्यों ना हम जब एक सोल प्रिपेयर हो रही होती है इस दुनिया में आने के लिए, उस टाइम हम उसे कुछ टीचिंग्स दें, उस टाइम उसे हम प्रोग्राम करें, उस टाइम उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें हम। क्योंकि जब एक इंसान इस दुनिया में आ जाता है, जब वो बच्चा पैदा होके आ जाता है, तो वो दुनिया में अपनी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अपने समाज की, अपनी सोसाइटी के आसपास की चीज़ों की सोच को उठा के अपने माइंड में रख लेता है। फिर उसको बदलना और जो परम सत्य है, जो चीज़ जिसे सनातन बोलते हैं, और उस तक वो इंसान बहुत जल्दी फिर पहुंच नहीं पाता है। फिर इस जीवन में उसे मुश्किल बहुत होती है उस चीज़ को, सच को जानने में। और जो वोम है, जो एक माँ का गर्भ होता है, उसके अंदर जब बच्चा होता है, वो उसकी, ऐसे कह सकते हैं, वो एक उसकी पहली पाठशाला है, जहाँ पे अगर एक मदर है वो कॉन्शियसली अपने बच्चे को चाहे तो दुनिया का सारा ज्ञान दे सकती है। तो मतलब ये जो लर्निंग है ये हमारी दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाती है। जैसे एक मदर कंसीव होती है, उसके 3 महीने बाद उस बच्चे के अंदर लिसनिंग कैपेसिटी और चीज़ों, वाइब्रेशंस को फील करना, और जो उसकी मम्मी की भावनाएं होती हैं, उसकी मदर की भावनाएं जो हैं, उनको भी वो डिटेक्ट करने लग जाता है। क्योंकि उस टाइम उसका सबसे पहले हेड बनता है, डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्पाइन और सारे नीचे की तरफ ग्रो करता हुआ पूरा बॉडी बनती है। तो इसीलिए पहले सबसे पहले उसको समझ पहले उसकी बनती है। अंडरस्टैंडिंग वो हमेशा से ऑन ही रहती है। इनफैक्ट मतलब बच्चा जब गर्भ में होता भी है, जब उसकी बॉडी पूरी तरह से बन जाती है, और उस टाइम पे जब वो बस पैदा होने वाला होता है, कुछ ही टाइम में, 1-2 दिन में या ऐसा कुछ, तब उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ये बात गर्भोपनिषद में कही गई है। जी, इसकी एक स्टोरी भी सुनी है हमने कि जब बच्चा बिल्कुल आने वाला होता है संसार में, जी, उस टाइम वो बहुत पेन से गुजरता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे यहाँ से निकालें, फिर मैं सब छोड़ दूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन वही माया में फंस के वो तो ये सच है। हाँ, ये मैंने मतलब वैसे तो मैं अभी और भी चीज़ें ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा आगे, बट अभी के लिए इस स्टोरी को क्लियरली ये समझाना चाहूँगा इसमें कि
जब वो बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है या फिर जन्म होने वाला होता है, तो उसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसको अपने पास्ट के सारे जन्म, सारी माँओं के साथ जिया हुआ जीवन, सक्सेसफुल, फेलियर, सारी चीज़ें उसको याद आने लगती हैं, सब कुछ याद आता है। उस टाइम वो एक रिग्रेट से भर जाता है कि यार ये सेम चीज़ फिर से, यही नहीं करना था, कितनी बार जी चुका हूँ, मिलियंस ऑफ लाइफ जी चुका हूँ मैं, और यार दोबारा से फिर से नहीं होगा। तो वो फिर उस रिग्रेट में आने के बाद जो एक परम अक्षर जिसको सनातन धर्म में बोला गया है, वो है ओम, जिसको सबसे सुप्रीम वाइब्रेशन बोला गया है। तो उससे वो निवेदन करता है, उससे विनती करता है कि ओम से। हाँ, परम तत्व अक्षर से, कि इस बार मैं जन्म तो ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं सांख्य योग का सहारा लूँ। ऐसा ये लाइन गर्भोपनिषद में लिखी हुई, सांख्य योग का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मैं सांख्य योग का सहारा लूँ, और इस बार इस जीवन में इस पूरे मिथ्या को, इस जीवन के सच को, और जो सनातन है उसको जान के इस दुनिया से फिर विदा लूंगा, इस दुनिया को फिर मतलब छोड़ूंगा। इस भव बंधन हाँ, जिसको कहते हैं, हाँ, भव उससे सागर को इसको मुक्त, हाँ हाँ, पार करके उससे मुक्त हो इस बार पक्का इसी चीज़ के लिए मैं ट्राई करूंगा इस जीवन में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे ही वो बच्चा जन्म ले लेता है और जैसे ही वो हमारी इस रियल वर्ल्ड की एयर के कांटेक्ट में आता है, जिसको विष्णु की वायु बोलते हैं, विष्णु वायु बोलते हैं, तो वो वायु ऐसी होती जैसे ही उसका स्पर्श उस बच्चे के शरीर से होता है, वैसे उसकी पुरानी जितनी भी स्मृतियाँ होती वो बिल्कुल भूल जाती हैं, विस्मृत हो जाती हैं पूरी तरह से। तो अब जब वो जैसे ही इस दुनिया में फर्स्ट ब्रेथ उसके शरीर के अंदर जाती, पहली सांस वो लेता है, उसी श्वास से ही उसके संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। उसको सबसे पहला विज़न किसी का दिखेगा, किसी इंसान का, उसको उसकी मम्मी पहली बार शायद दिखेंगी, या जो भी है उसके एक्सपोजर शुरू हो जाते हैं इस दुनिया के, हमारी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के एक्सपोजर्स। माया। हाँ, उसके ऊपर जैसे कैमरा नहीं शटर क्लिक किया तो उसके ऊपर एक्सपोजर आ गया, वो फोटो आपकी क्लिक हो गई। तो वो प्रतिपल, वो बच्चा जब आँख खोल के देख रहा होता है, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो प्रतिपल उसके चित्त पे वो सारी नई वृत्तियाँ, संस्कार, ये सब बनने शुरू हो जाते हैं। यही संस्कार आगे चल के लीड करते हैं इंसान को इसी बॉडी में और इसी माया के जगत में घूमते रहने के लिए। वहां से शुरू होता है और हाँ, अंत तक वो इसी में पड़ा और रहता है। फिर वहीं से अगला खेल ये शुरू हो जाता है, एक बच्चे की पेरेंटिंग। पेरेंट्स करने लगते हैं कि इसको स्कूल भेजना है, और मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, हम इसको ऐसे ये सिखाएंगे, इसको वो बनाएंगे। ऐसे करते करते पूरे बच्चे को, जब वो मैच्योर होके 25 का आता है, तब तक उसे लाइफ पता ही नहीं होती। फिर वो जो उसकी सोसाइटी में, उसके आसपास जो सब लोग कर रहे होते हैं, वो फिर उसी में फंसा रह जाता है। फिर वो सोचता है कि यही तो है ना, सब तो यही कर रहे हैं, तो मैं क्या अलग कर लूँगा, मुझे भी तो जॉब करनी, हाँ, पैसा कमाओ, हाँ, शादी करो, करनी बच्चे है, फिर करो, बच्चे करने बस। हैं। बट लॉजिक जो बहुत पीछे पहले छूट गया, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जो इस पे बात करते भी हैं, तो पेरेंट्स खुद ही स्टार्टिंग से ही मना करते हैं कि आप गीता को हाथ मत लगाना। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, घर में गीता रखेंगे बट कहेंगे अभी इसका पढ़ने का सही टाइम नहीं है, इसका जब सही टाइम आएगा अभी पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, पैसे से कमा लो, उसके बाद इसको पढ़ना। तब बुढ़ापे तक का लोग ट्रांसफ़र करते रहते हैं इस चीज़ को कि आगे पोस्टपोन कर दो, अभी नहीं, अभी नहीं। आपको क्या लगता है किस उम्र से एक बच्चे को, मतलब माँ बाप को, पेरेंट्स को, अपने बच्चे को वेद, पुराण, उपनिषद, हमारे ग्रंथ सिखाने चाहिए? मेरे हिसाब से तो जितना मैं पढ़ते पढ़ते सीखा हूँ, मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे सारी किताबें इत्तेफाक से 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में मिलती गई और मैं पढ़ता गया। तो मैं नहीं मानता हूँ कि किसी की किस्मत इतनी अच्छी हुई, किसी को इतना खाली टाइम मिल पाएगा। मुझे 6 से 7 साल तो इतना खाली टाइम मिला जिसमें मैंने इन किताबों को पढ़ा, रीड किया, समझा और इन सबको इंटरकनेक्ट किया। तो इंटरकनेक्ट करके जो मैसेज मुझे मिला, उस चीज़ को मैंने अपनी इस बुक में भी दिया है और आने वाली अदर बुक्स में भी वही मैसेज देना चाहूँगा। तो इतनी फुर्सत आज की डेट में तो मैम किसी के पास नहीं है, खासकर इस दुनिया में आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बिगिनिंग वही है कि आप एक बच्चा जब अपनी मदर के वूम में होता है, गर्भ में होता है, सबसे सटीक टाइम वो है। अच्छा। क्योंकि आप उस सीड में जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उस टाइम पेस्ट कर दोगे, जो भी डाल दोगे, वो उसी का एक पेड़ जैसे बनेगा, हमने वृक्ष बनेगा आगे महाभारत चल के के। समय में सुना है, हाँ, अभिमन्यु
को वो उनकी मदर हाँ बैठ के सुन रही थी चक्रव्यूह के बारे में, तो बीच में वो सो गईं और अर्जुन उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह को तोड़ना है, सारी चीज़ें करनी है, अंदर एंटर कैसे करना है, तो उसके आगे भी बता रहे थे कि उसको उससे बाहर भी कैसे निकलना है। बट उनकी मम्मी को नींद आ गई, तो फिर उसके बाद वो बंदा जब फाइट में जाता है तो घुस तो जाता है चक्रव्यूह तोड़ के, बट वहां से उसको निकलना इसीलिए इम्पॉसिबल होता है। ज्ञान अधूरा रह हाँ, गया। ज्ञान अधूरा रह गया। तो जो आप बोल रहे हो कि गर्भ के अंदर ही सबसे सही समय होता है, हम्म क्या यही नर्चरिंग द डिवाइन है जो हाँ, आपकी बुक का टाइटल है? मेरी बुक का टाइटल यही है और ये यही जस्टिफाई करता है कि बिल्कुल सही टाइम होता है। आप एक नर्चरिंग द डिवाइन का मतलब ही यही है कि एवरी सोल इज़ अ डिवाइन फ्रेगमेंट एक्चुअली, क्योंकि हर जो जितने भी इस दुनिया में जीव हैं, जो भी हैं, ये सब उसी परम चैतन्य के छोटे छोटे से अलग अलग रूप हैं। जैसे पानी में छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, वो बुलबुला भी पानी का ही बना हुआ है, पानी तो पानी है ही। तो वैसे ही छोटा सा जो एक टुकड़ा आपकी सोल में, जो मेरे अंदर है, सबके अंदर है, उसको नर्चर करना, उसको वो मैसेज देना, उसको यूनिवर्स का या एग्जिस्टेंस का रियल एसेंस समझाना, ये सबसे सही टाइम तो वूम में है ही। प्लस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अब इंडिया में तो मैं देखता हूँ लोग शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है कि बच्चे क्यों करने हैं और हम ही क्यों पैदा हुए हैं, क्या हमसे हमारे मम्मी पापा ने पूछा था या क्या था, हमें क्यों जीवन में लाया गया। जैसे ओशो कभी कभी छेड़ देते हैं, बातें कहते हैं कि तुमसे किसी ने पूछा था क्या कि तुमको पैदा करना है या नहीं, तुमने एक दिन अपने आप को जीवन में पाया, अब तुम फाइंड करो क्या है जीवन, कैसे क्यों हमारा आया मैं इस उद्देश्य दुनिया में। क्या हाँ, है? उद्देश्य क्या है। तो आपकी एक मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी आपकी बुक के अंदर कि आपने बोला था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो हमारे अस्तित्व का कारण क्या है, जो आपने अभी जैसे बोला भी कि हम क्यों आए हैं और हम कहाँ से आए हैं, यूनिवर्स क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये सब चक्र कैसे क्या चल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जीवन में उद्देश्य क्या है। सच में अगर देखा जाए तो जीवन में उद्देश्य एक लाइन में कहेंगे तो कुछ भी नहीं है, और एक लाइन में कहेंगे तो उद्देश्य ये है कि आप सिर्फ इस पूरे एग्जिस्टेंस को जान लो, आप इस पूरी कहानी को समझ लो, ये लीला जो चल रही है, ये माया जो चल रही है, बस ये कैसे चल रही है, इसकी प्रोसेसिंग को समझ लो, तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम तो इसी वजह से सॉल्व हो जाएंगी। होता क्या, हम लोगों को लगता है कि जो स्क्रीन पे मूवी चल रही है ये रियलिटी, जब हम मान लेते हैं प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। हमारी लाइफ भी मूवी की तरह ही चल रही है, बट हम लोग ने हर चीज़ को इतना रियलिस्टिक मान लिया, अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को, मम्मी पापा, प्यार और दोस्ती यारी, ये सब इतना रियलिस्टिक लगता है, इनसे जुड़े हुए इमोशंस इतना ज़्यादा डीप हिट करते हैं कि हमको कभी होश ही नहीं आता है कि हम कभी जाने भी कि एक्चुअली क्या है ह्यूमन साइकोलॉजी, क्या है ये, ह्यूमन की थिंकिंग कैसे बन जाती है, और हम लोग कैसे इतना रिश्तों को तवज्जो देने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई रिश्तों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बट इतनी चीज़ें हमारे ऊपर आरोपित हो जाती हैं कि हमें कभी टाइम नहीं मिल पाता है। दूसरा ये बोल सकते हैं जीवन का उद्देश्य ये हो सकता है कि अगर हम क्रिएशन को समझें, तो क्रिएशन को जब हम समझने जाते हैं तो क्रिएशन का पार्ट हम खुद भी होते हैं। तो एक्चुअली में इस चीज़ का जब हम किसी भी वेद या उपनिषद या कहीं भी जाके इस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं, तो अभी की जनरेशन के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसका भी रीज़न मैं थोड़ा आगे जाके भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा जब वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। मेनली क्या है कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जब हमें समझ में आती है तो हमें समझ में आता है कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स और क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी दोनों सेम चीज़ें हैं। और एक थ्योरी है शायद एक थ्योरी है किसी फॉरेन, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा कि क्रिएशन इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि मतलब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो क्रिएशन भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैंने जितना गीता को पढ़ा, सारी चीज़ों को पढ़ा समझा, तो मुझे एंड ऑफ द डे यही समझ में आया कि ये बात कहीं ना कहीं सही है कि क्रिएशन तब एग्जिस्ट करती है जब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम जब देख रहे होते हैं। जैसे जय कृष्ण मूर्ति ने भी कहा कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड,
उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्व कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। जो चीज़ ऑब्जर्व हो रही है वो भी वही है। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, ये थोड़ा और अलग टॉपिक निकल जाएगा, बट मैं इसको यहीं पे घुमा के सेटअप करता हूँ कि इस सृष्टि में जब मैं थोड़ा इस टॉपिक में और अंदर जाना चाहूँगा, क्योंकि क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी पे जाना पड़ेगा। जी। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगी। एग्जैक्ट सेम वे में क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स भी होता है। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे वैदिक फिजिक्स का थोड़ा एक सहारा लेके जैसे आपको आपका एक समझाने की चैप्टर कोशिश भी है करूँगा। क्रिएशन ऑफ द हाँ, यूनिवर्स, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है वही क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है वही हम है। जैसे ब्रह्मांड जिन चीज़ों से बना, जिन तत्वों जी से जी बना, उन्हीं तत्वों से हम बने। जी। तो आप ऐसी थ्योरी आपने बताई है उसके अंदर। और जैसा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्ट होती है बिल्कुल जैसे कुछ हमारे और भी स्क्रिप्चर्स हैं और अलग अलग रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स हैं, सब में लगभग सेम ही कहानी कही गई है। जैसे मैंने कुरान भी पढ़ी थी, उसमें भी वैसा ही कुछ बोला गया था, वैसा ही सनातन धर्म में भी बोला गया, वैसा ही ये बाइबल में भी बोला गया है। तो स्टार्टिंग में बोलते हैं बिल्कुल अंधेरा था या कुछ ऐसी करके लाइनें सारे स्क्रिप्चर्स में होती हैं। मैं इन स्क्रिप्चर्स को हाईलाइट करके या इनकी बात को नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के थ्रू चीज़ों को मैंने सीखा है, तो मैं उसी वे में बोलना चाहता साइंस हूँ। और धर्म दोनों के हिसाब हाँ से अपनी रिसर्च को करा हाँ, है। उसके बेस पे जो कंक्लूजन है मैंने उसके बेस पे समझा चीज़ों को। क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वैदिक फिजिक्स का सहारा ले रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मुझे आज तक कोई लगा नहीं है जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर पाए। वैदिक फिजिक्स कैसे, क्या मतलब है इसका? वैदिक फिजिक्स क्या है, ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से निकाल के ट्रांसलेट किया गया है। अभी रिसेंटली अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा पता करना चाहेंगे तो यूट्यूब पे आचार्य अग्निव्रत जी हैं और उनकी बुक्स भी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं। तो आप उनकी बुक्स को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ करो, क्योंकि वो भी रिसर्च ही कर रहे हैं उन सारे टॉपिक्स पे, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो आप वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा इन डेप्थ जा सकते हो। और अभी तो मैं जस्ट ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ उस चीज़ को कि जब सुप्रीम कॉन्शियसनेस सबसे पहली एक रश्मि जनरेट करती है इन्फ्लुएंस करके। अब यहाँ क्वेश्चन आता है किसको इन्फ्लुएंस करके, ऐसा कौन सा तत्व है। जैसे वाइब्रेशन किसी मीडियम में ही होती है ना, अगर मीडियम नहीं है तो वाइब्रेशन नहीं होगी, अगर वैक्यूम है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। वैसे ही तो जो ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस जब इन्फ्लुएंस करती है, ये जिस तत्व को इन्फ्लुएंस करती है उस तत्व का नाम होता है महत तत्व। और ये महत तत्व सबसे पहली बार अपीयरेंस में पूरी सृष्टि में हर जगह एक रस तब आता है अपीयरेंस में जब परा ओम रश्मि पूरी साम्य अवस्था प्रकृति की एक स्टेट होती है जिसमें रजस तमस सत्व ये तीनों गुण एकदम शांत अवस्था में, बैलेंस अवस्था में एकदम पूरी प्रकृति शांत पड़ी रहती है। क्योंकि तब कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि तब कुछ भी नहीं है, सिर्फ डार्कनेस, सिर्फ डार्कनेस। ठीक है, यही लाइन कई सारे स्क्रिप्चर्स में आपको अलग अलग रिलीजन में मिल जाएगी कि शुरुआत में अंधेरा था, फिर एक शब्द हुआ और उस शब्द से रोशनी पैदा हुई। ये वर्ड आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली यही होता ही है। और इसको सनातन में पहले जिन्होंने भी डिकोड किया, जिन्होंने भी लिखा है, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो एक्यूरेट है, क्योंकि आगे की थ्योरीज भी इस पे बैठती हैं एकदम सही। और आज की साइंस, हाँ, आज की साइंस भी, तो हम इसको नकार तो सकते ही नहीं है। बस इसके सही रूप को पढ़ना, समझना, इसके जो संस्कृत में डेफिनेशंस हैं उनको हमें रियल मीनिंग में डिकोड करना, तभी हम इस चीज़ को उतना पकड़ पाएंगे। तो मैं क्रिएशन को और आगे बढ़ा के समझाना चाहता हूँ। तो जब परा ओम रश्मि इन्फ्लुएंस करती है महत तत्व को, अभी जब प्रकृति ऐसे इमेजिन करिए कि सारा समंदर प्रकृति है और वो पूरे यूनिवर्स में भरा हुआ है, तो और बिल्कुल शांत पानी है पूरे समंदर का, एक बिल्कुल स्टिल। तो परा ओम रश्मि जो है सबसे पहले एक बिल्कुल हल्की सी लहर उठा रही है समंदर में, बिल्कुल सबसे पहली प्राइमरी छोटी सी लहर उठा रही है। लहर को वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, हाँ, ये आप इसको हाँ, कोरिलेट करते चलिएगा।
तो जब सबसे पहली वाइब्रेशन परा ओम इसको इन्फ्लुएंस करती है समंदर के पानी को या प्रकृति तत्व को, तो ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है इसको महत तत्व बोलते हैं। ठीक है, इस महत तत्व में अक्षर, अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षर नहीं हो सकता है, जो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है उसे अक्षर बोलते हैं। तो अक्षर आपने सुना होगा कि अल्फ़ाबेट्स हम लोगों की भाषा में, तो अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं स्ट्रिंग्स की फॉर्म में वाइब्रेट करते हुए महत तत्व में हमेशा शांत पड़े रहते हैं। जैसे समंदर का एग्जाम्पल मैंने दिया वैसे उसके अंदर बिल्कुल शांत तीनों गुण शांत अवस्था में विद्यमान रहते हैं, और उनकी शांत अवस्था में विद्यमान रहते रहते ही उनके साथ साथ ये अक्षर जो होते हैं, ये अक्षर रूपी वाइब्रेशन, इनको अक्षर रश्मि भी बोलते हैं, ये उसके अंदर बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं। जैसे ऐसे सोचिए कि कहीं किसी गांव में सूखा पड़ गया और पानी पूरा सूख गया, लेकिन कभी बारिश हुई तो मेंढक फिर से निकल आते हैं, तो वो एकदम सुसुप्ति अवस्था में चले गए, अपने आप को उन्होंने प्रिजर्व करके रख लिया, जब कभी पानी बरसेगा तो हम फिर निकल आएंगे बाहर। तो मेढक तो थे, बट आप ये कहोगे नहीं सिर्फ पानी में ही होते हैं और कहीं नहीं होते हैं, बट होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। बारिश होते अगले दिन इतना बड़ा मेढक कैसे निकल के आ सकता है? कल बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई, इतना बड़ा मेढक बन के तो आ नहीं सकता, वो कहीं था, कहीं एग्जिस्ट करता था। वैसे ही ये की पॉइंट है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अक्षर हैं, ये अक्षर, मैं उन अक्षरों की बात कर रहा हूँ जो संस्कृत लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर हैं, ये पूरी सृष्टि में हर जगह महत तत्व में विद्यमान रहते हैं। जब ये महत तत्व इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तीनों गुणों के, जैसे ही तीनों गुण डिस्टर्ब होते हैं महत तत्व बनता है। इसके ये जैसे ही ये डिस्टर्बेंस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है, डिस्टॉर्शन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है, वाइब्रेशन के थोड़े टाइप्स और चेंज होते हैं, इसके बाद बनता है आपका मनस तत्व। इस और उसमें थोड़ा सा और जब डिस्टॉर्शन होता है और लहरें या बोल सकते हैं वाइब्रेशंस का पैटर्न चेंज होता है, तो फिर बनता है आपका ये अहंकार तत्व। तो अहंकार तत्व जब आता है, अहम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खुद के होने का फील होना, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को उसके सेल्फ बीइंग होने का फील होना, एहसास होना, इसको अहम भाव बोलते हैं। तो जब प्रकृति की स्टेट पहली महत थी मनस, फिर अहंकार, अहंकार तत्व जैसे ही बनता है, ये पूरी सृष्टि में जहाँ जहाँ अहंकार तत्व एक साथ बनता है, ये जैसे ही बनता है वैसे ही आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स के बिल्कुल इनिशियल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं वो बनने शुरू होते हैं यहाँ से, और यहाँ से शुरुआत होती है फिजिकल एग्जिस्टेंस की। इससे पहले अभी तक फिजिकल एग्जिस्टेंस की शुरुआत नहीं थी। जैसे एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको भी तोड़ेंगे, उसके अंदर क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। फिर भी मॉडर्न साइंस जैसे रिसर्च कर रही है कि बेसिकली एटम थ्योरी को आपने वैदिक साइंस के थ्रू आप बता रहे हैं, हाँ फिजिक्स हाँ, क्योंकि एक एटम कैसे बनता है अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो हम पूरे क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को बताया कि क्रिएशन ऐसे हुई एटम थ्योरी, तो ऐसे हमारी थ्योरी है। हाँ ये है। तो अब एक्चुअली जो एटम मॉडर्न साइंस ने बता के जहाँ तक ख़त्म किया है, उसके बियॉन्ड भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसका सबसे एंड जो सब एटॉमिक पार्टिकल अगर बोला जाए तो सबसे एंड सब एटॉमिक पार्टिकल होगा वैदिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग, वो है ओम, परा ओम रश्मि। इसको आप सबसे लास्ट का एक सब एटॉमिक पार्टिकल बोल सकते हैं। इसके बाद और हम उससे शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, उसी से जैसे बोलते हैं एक ओमकार, एक ओम का आकार, ओम ही है जिसने, आप ये कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे कि ओम है जिससे सब कुछ शुरू हुआ, ये आप कहीं पढ़ते होंगे कि, और अक्सर ओम को किसी भी मंत्र के साथ जोड़ के बोला जाता है। ओम से सब ध्वनि, सब अक्षर हाँ, निकले हैं, सारे अक्षर निकले, पूरी सृष्टि उसी से निकली है। अब ये आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे क्यों ओम से निकले, क्योंकि उसी ने ही प्रकृति को महत तत्व में कन्वर्ट किया, महत तत्व से ये बना आपका मनस तत्व, अहंकार तत्व। इसके बाद फिर आपके छोटे छोटे प्राण रश्मियाँ, छंद रश्मियाँ, वृत्ति रश्मियाँ, ऐसे अलग अलग तरह की रश्मियाँ बनती जाती हैं, और इन्हीं रश्मियों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उन सबको मिला के एक एटम बनता है। तो अब हमको एक चीज़ और अच्छे से समझनी है, यहाँ पे आता है रोल संस्कृत के अल्फ़ाबेट्स का। एक्चुअली जो महत तत्व में मैंने आपसे बात कही थी कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं संस्कृत के,
वही अल्फ़ाबेट्स हर रश्मि की मतलब एक बेसिक यूनिट होते हैं। जैसे ये एक दीवार है, इसका बेसिक यूनिट अगर तोड़ के देखेंगे एक ईंट का टुकड़ा निकलेगा, ईंटा निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही जो सबसे बेसिक यूनिट है वो आपकी वहाँ पे, जब ये आपकी ओम रश्मि इसको पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करती है, सबसे बेसिक यूनिट जो जो एक्चुअली आकार देना शुरू करती है बाकी के पार्टिकल्स को, वो अक्षर होते हैं। और यही अक्षर जो हैं, ये सारे जितने भी एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी इस पूरी सृष्टि में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका आधार है। तो अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाना चाहूँ कि अगर आप इस ग्लास में भरा हुआ पानी भी पी रहे हैं तो इस पानी का जो एटम एंड मॉलिक्यूल है वो भी संस्कृत के अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। क्योंकि और अब आप जैसे हम लोग क्या है कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई कि हम लोग ने जैसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं या अक्षर का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में आता है पेपर पे लिखा हुआ कोई अल्फ़ाबेट या कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन पे लिखा हुआ अक्षर। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षर को आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये एक वाइब्रेशन है जो पर्टिकुलरली उस अक्षर के रूप में एक स्ट्रिंग है, एक रश्मि है जो उस अक्षर के रूप में महतत्व में वाइब्रेट कर रही है। आप जब इस तरह से इमेजिन करेंगे, जैसे कुछ मूवीज़ में बहुत अच्छा वो है एनिमेशन, डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह में है, उसमें है कि उसमें दिखाते हैं कि नोट्स अक्षर होते हैं, म्यूजिक नोट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि अक्षरों की शक्ति दिखाई वहाँ पे यूज़ करते हुए। बट पता नहीं उन लोगों को कितना इन डेप्थ पता है या नहीं पता है एक्चुअली। अगर हम अक्षरों को महत तत्व में एज अ वाइब्रेशन इमेजिन करेंगे तो हम इस पूरी सृष्टि में हर जगह ये चीज़ देख पाएंगे कि पूरी सृष्टि ही छोटे छोटे वाइब्रेट करते हुए संस्कृत के अक्षरों से बनी हुई है। तो ऐसे क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स होता है। और अब आप कह सकते हो कि पूरी जितनी भी क्रिएशन है ये सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, और वाइब्रेशंस एक पर्टिकुलर क्रम में, एक सीक्वेंस में अरेंज है, और इसके अरेंजमेंट की जो इंटेलिजेंस है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस खुद प्रोवाइड करती है। क्योंकि आप एक इस घर को, इसको कमरे को बनाने के लिए आप किसी न किसी इंजीनियर को या किसी को दोगे जिसके पास वो इंटेलिजेंस होगी इसको बनाने की। तो इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने की इंटेलिजेंस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के पास। और ये जो रूट, जो कॉज होता है, मटेरियल कॉज होता है, वो आपका महत तत्व, जिसको प्रकृति की अलग अलग स्टेजेस में, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को हम अपना भगवान ईश्वर कह सकते हैं। हाँ, एक्चुअली में हर धर्म उसी की तरफ ही इशारा करता है कि हमारे धर्म में तो हमारे भगवान सबसे ऊपर है, हाँ, वो ही सुप्रीम है। वही चीज़ है कि एक्चुअली होता क्या है, अब इंडिया में ना चीज़ें बड़ी मटेरियलिस्टिक हो गई हैं, लोग बियॉन्ड जाना नहीं चाहते हैं और लोग पुराणों को डिकोड नहीं करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा आज की डेट में निगलेक्ट कर रहे हैं लोग पुराणों को कि इसमें तो ये ऐसी कहानी लिखी हुई है, उन्होंने उनका गला काट दिया गणेश जी का, फिर लाके लगा दिया हाथी का सिर और ये सारी चीज़ें। बट सच कहें तो ये कहानियाँ आपको एक आम इंसान को समझाने के लिए लिखी गई थी कि कैसे आप वैदिक फिजिक्स के इतने हैवी और डीप कॉन्सेप्ट को कैसे आप समझ पाओ कहानी के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अंजनी पुत्र कहते हैं हनुमान जी को, तो अंजनी एक रश्मि होती है। आप संस्कृत में डीप में जाके पढ़ोगे, आप समझोगे ना, तो उसमें अंजनी एक रश्मि होती है। उस रश्मि से जो अगली वाइब्रेशन पैदा होती है, अंजनी पुत्र, उसको एक वायु तत्व बोलते हैं, जिसको जैसे हनुमान जी के और भी नाम है, पवन पुत्र ऐसे करके बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जिस वायु तत्व की बात हो रही है वो यहाँ हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड की वायु की बात नहीं हो रही है। ये वायु तत्व हैं बिल्कुल मेटाफिजिकल, ये फिजिकल यूनिवर्स के बिल्कुल बियॉन्ड की वायु की बात हो रही है। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मैंने अपने हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया इस गिलास को ऐसे उठाने के लिए, ठीक है, तो ये तो मेरा हार्ड हाथ है, मतलब सॉलिड है, बट इसको इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में मिला था दिमाग से, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हो सकता है। उससे भी पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई इच्छा पहले रहेगी कि यार पीना है पानी, गले में दिक्कत है कुछ ऐसा, तो आपको सबसे पहले एक इच्छा हुई, उस इच्छा ने आपके थ्रू
इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे आपके दिमाग के थ्रू, आपके हाथ पे भेजा, फिर उसने बोला कि आप ऐसे ग्लास को उठा लो। और ये पॉइंट जो अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इस पूरी क्रिएशन का रीजन क्या है, जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि कारण ही क्या है, क्यों बनती है। उद्देश्य क्या है, हाँ, जैसे मैंने आपसे तो पूछा। इच्छा, कबीरदास जी का दोहा बहुत प्यारा है, वो इतने साइंटिफिक वे में उन्होंने बोला है लेकिन लोगों ने समझा नहीं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा बनी रही, कह गए दास दास कबीर। कबीर। कि देखिए, ना माया मर रही है ना मन मर रहा है, आशा तो बनी ही रहेगी जब तक माया है, सारी चीजें। माया किसको उन्होंने बोला, ये पूरी सृष्टि क्रिएशन, ये बनती है मिटती है। इसको जैसे आपने सुना होगा कि ब्रह्मा के दिन, फिर ब्रह्मा की क्रिएशन और डिस्ट्रॉय की एक रात होती है, क्रिएशन का एक पूरा दिन होता है, उसमें ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि बनाते हैं, फिर इतना ही टाइम लेके डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है, ये क्रम चलता रहता है हमेशा। तो लोग पूछते हैं कि क्यों चल रहा है, कभी कंप्लीट क्यों नहीं हो जाता, एक दिन रुक जाए काम या कुछ ऐसा। बहुत लोग हमसे हंसी मजाक में बहुत क्वेश्चन ऐसे करते, तो मैं कहता हूँ कि ये चलता रहेगा इसलिए क्योंकि ना मन मर रहा है, ना वासनाएं मर रही, ना इच्छाएं मर रही, मर मर के केवल शरीर जा रहे हैं, जो कि कबीरदास जी ने कहा। होता क्या है, अब हम अपना थोड़ा वापस से उसी टॉपिक पे घूम के आ जाएंगे। होता क्या है, जब हमारी बॉडी इस सोल को होल्ड नहीं कर पाती है इसके पर्पस को पूरा करने के लिए, तो वो इसको छोड़ देती है। इसको हम लोग डेथ बोलते हैं। आप जा रहे हो रोड से, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो सोल को पता चल जाता है कि इस बॉडी का ना सब खराब हो गया, इसमें मैं सस्टेन नहीं कर सकती हूँ, वो अपने आप ही उससे फिसल के बाहर। और फिर क्या होता है कि ऐसे ही आप या तो कभी बूढ़े हो जाते हो, तो आपका शरीर उस पर्पस को, उस वासना को, उस डिजायर को पूरा करने के लिए काबिल नहीं होता है, वो छोड़ के निकल जाती है। पर इच्छा और डिजायर नहीं हाँ, मरता, वो नहीं मरती सोल है। का। तो एक्चुअली सोल जो है ना, सोल को मैं डिफाइन कर देता हूँ। सोल ना कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ सीड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि मतलब हमारी इच्छाएं, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी डिजायर्स हैं कि अरे यार आइसक्रीम मिल जाती तो मजा आ जाता, तो ये एक छोटा सा डिजायर हो गया। अब ये प्लांट हो गया है हमारे चित्त पे। अगर तुमने इस बार नहीं खाया आइसक्रीम, तो कभी ना कभी तो तुम खा के इसको पूरा ही करोगे। तो दो तरीके हैं जिंदगी जीने के, या तो अपनी एक एक इच्छा के पीछे भागते भागते चले जाओ, उसको पूरा करते करते चले जाओ, या तो तुम समझ लो कि हर इच्छा झूठी है, ये सिर्फ मन की क्रेविंग है, ये पहले भी उठी थी, ये अभी भी उठ रही है, और ये पता नहीं कितने जन्मों में उठी होगी मेरे अंदर, कितनी बार सृष्टि बनी होगी, और कितनी बार मतलब मैं इस दुनिया में आया हूँगा, बहुत बार आइसक्रीम खाई होगी, बट मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। अब इस प्रोसेस को नहीं ध्यान दे रहा हूँ। तो उस क्रेविंग को क्या खा के खत्म करें या आप, अपने मन की हाँ, इच्छा को मार के खत्म ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि क्रेविंग बनी रहती क्योंकि खत्म तो दोबारा करनी है, क्रिएशन तो फिर अगले आती जन्म ही में है। वो फिर उठेगी। हाँ, एक्चुअली बस इतना ही है, इतना ही इसको सीरियस लेना है, इतना ही इसको सीरियस नहीं भी लेना है स्पिरिचुअलिटी को। यहीं से लोग पागलपन की तरफ निकल जाते हैं, यहीं से लोग इस दुनिया में रह के स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आशाएं तृष्णाएं नहीं मरने वाली हैं, ये समझ में आता है, ये चलता रहेगा ये लूप। लेकिन हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इनकी वजह से परेशान होते हैं, हम सैड होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम भाग रहे हैं इस दुनिया में। मैं दिल्ली आया आज, सुबह सुबह तो मेट्रो बिल्कुल खाली मिली, लेकिन भाई जब दोबारा से हम मेट्रो में बैठे तो उसके बाद जब, तो पूरे रास्ते भर मैं खड़ा ही खड़ा है। मैंने देखा ये शहर भाग रहा है, ये शहर दौड़ रहा है, ये चल रहा है, इस शहर में किसी को रुकने की फुर्सत नहीं है। और इतना एम्बिशन, इतना लोग मतलब क्या क्या नहीं करना चाहते हैं इस शहर में। जहाँ से मैं लखनऊ से आ रहा हूँ वहाँ पे मतलब शांति है। लोग कहते हैं ठीक है नहीं हुआ, चलो रहने दो, पड़ा रहने दो, आज रात आराम से सो, कल का कल देखेंगे, उठ के फिर से सही बनाएंगे कुछ ना कुछ। वहाँ भी लोग करते हैं लेकिन लोड नहीं लेते हैं ज़्यादा। और यहाँ मतलब स्टेबिलिटी ही नहीं है। मुझे लगता है कि लोग सोते नहीं है। मैं जहाँ उतरा वहाँ भी कुछ बंदे उबर और ये वो बंदे भी आ गए लेने। मैं देखता हूँ कि यार तुम सो सकते थे सुबह के 3-4 बजे, भाई मैं नींद ढूंढ रहा हूँ पूरी रात, मैं सो नहीं पाया हूँ, तुम उबर लेके यहाँ खड़े हो इतनी ठंड में। तो ये खत्म नहीं होने वाला है। हम किस चीज को कितना सीरियस लेने वाले हैं, बस स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है। एक ही मुद्दा ये है कि आप जान लो प्रोसेस क्या है, ये माया काम कैसे करती है, उसके बाद आप दुखी नहीं होगे। ये मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हमारा उद्देश्य क्या है, ये उससे भी कनेक्ट हो रहा है। हाँ क्या है, तो ये उसका आंसर हुआ जी, कि पहचान लो। हाँ, पहचान लो, आप खुद को पहचान लो। अब क्रिएशन में आप कहाँ से आते हो, होता क्या है, अब बच्चे की क्रिएशन पे आते हैं, क्योंकि मैंने ये दो बातें सेम बोली हैं। अब देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरी किताब का। एक चैप्टर है
द बर्थ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। तो बेसिकली जिस तरह से मैंने समझा है पढ़ के, कि आप बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ एक शरीर के जन्म की, बल्कि हम बात कर रहे हैं एक आत्मा के अस्तित्व में आने की शरीर के रूप में। ये पीछे का जो गूढ़, जो आपका मेन डीप मीनिंग है, वो ये है कि सिर्फ शरीर की हम बात नहीं कर रहे। तो इसको आप कैसे समझाएंगे? अब मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाहूँगा क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को, जैसे मैंने बताया, इसको रिलेट करना चाहूँगा मैं एक चाइल्ड के बर्थ से। चाइल्ड के बर्थ को आप, पता नहीं लोग कितना जानते कितना नहीं जानते नेचुरली कैसा क्या है, लेकिन मैंने जो उसको समझा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा हूँ उसमें। जैसे कहते हैं किसी की मृत्यु हुई तो उसको यमराज लेने आ गए या यम लेने आ गए। संस्कृत में एक शब्द है यम। यम का मतलब वहाँ पे एक यम रश्मि से होता है। कैसे एक चाइल्ड की बॉडी बनती है, उससे पहले हम ये सोचते हैं कि इसका इनिशियल फेज क्या होता है, ये शुरू कैसे होता है सारा प्रोसेस। एक्चुअली जब भी कोई सोल एक शरीर को छोड़ती है और वो जब महत तत्व में या मनस तत्व में एग्जिस्ट करती है उस मोमेंट में, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, एवरी सोल इज अ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो होती है आपके संस्कार, आपकी वासनाएं, इच्छाएं, इन सबका एक पूरा एक बना हुआ कोड जिसको बोल सकते हैं। वो एक सीड का रूप लेता है। तो वो जो सीड होता है वो महत तत्व में हमेशा विचरण करता रहता है। महत तत्व क्या करता है? इसमें एक रश्मि होती है यम नाम की, जिसकी कहानी उन्होंने हमेशा सुनी है कि यमराज आए, उनकी सोल को लेके चले गए। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कोड ऑफ इच्छा या डिज़ायर या ये जो सीड होता है, इस कोड को महत तत्व में मूव करने के लिए एक रश्मि की ज़रूरत होती है। उस रश्मि का नाम यम होता है। तो वो रश्मि इस कोड को मूव करके पर्टिकुलरली एक ऐसे गर्भ में लेके जाती है जहाँ से उस सोल की वो सारी डिज़ायर्स पूरी हो सकती हैं। ऐसे ये प्रोसेस शुरू होता है बर्थ का, कि एक बच्चे की बर्थ कैसे हो रही है। क्योंकि हम पहले से ही एक कोड हैं, सोल है, इनकैप्सुलेटेड सोल है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। वो एक ऐसा गर्भ ढूंढती है जिसमें जाके वो अपनी जितनी डिज़ायर थी इस जीवन में पूरी करने की कोशिश करेगी। अब होता क्या है कि जब पेरेंट्स मीटअप करते हैं, उनके मिलने से जब स्पर्म और वो एग सेल, ये दोनों जब फ्यूज़ होते हैं, उस टाइम पे एक स्पार्क जनरेट होता है। ये मॉडर्न साइंस भी बोलती है। तो ये जो ब्लू स्पार्क जनरेट होता है, ये स्पार्क ना आपको एक सोल को महत तत्व की उस डायमेंशन में भी दिखता है, और आज की मॉडर्न साइंस ने भी पता नहीं कैसे कैप्चर किया है, बट इधर भी दिखता है, ये नज़र आता है कि एक स्पार्क होता है जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो वो जो स्पार्क की जो एक इंटेंसिटी होती है, वो पर्टिकुलर उस लेवल के सोल को अट्रैक्ट करती है। वो सिग्नल होता है कि ऐसे ऐसे अगर सिग्नल हो रहा है लाइट का, तो ये अगर आपके कोड ऑफ डिज़ायर जो है उनसे मैच कर रहा है और ये सिग्नल उतना काम का आपको लग रहा है कि हाँ, आप अगर जाओगे आप अपनी जीवन में सारी संभावनाओं को पूरा कर पाओगे, तो फिर आप अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हो एज अ सोल। फिर आप यम रश्मियों की मदद से आप उस सोल के पास तक उस वोम तक, उस गर्भ तक, वहाँ तक पहुँच जाते हो। वो जो फर्स्ट सेल एक मदर के अंदर जनरेट हुई है, दोनों स्पर्म और एग को मिला के, और फिर वो सोल जो कोड एज अ कोड उसको समझते हैं, और मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि ये आज के लोगों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होगा। क्योंकि आत्मा बोलूँ या ये सब वर्ड बोलूँ तो लोग इसको फिर सिंपली कुछ ना और ही टॉपिक में लेके चले जाते हैं। तो वो कोड ऑफ इंफॉर्मेशन जब उस पहली कोशिका में जाता है माँ के गर्भ में, उसको एनालाइज करता है। वो अपने पूरे फ्यूचर को देखता है, प्रिडिक्ट करता है कि मैं इसमें कैसे कैसे अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर लूँगा। वो अपने माँ बाप के पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि यहाँ ये लोग मुझे सस्टेन कर पाएंगे नहीं, ये गर्भ मेरे लिए पावरफुल है कि नहीं उतना, ये मुझे कैरी कर पाएंगे कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग करता है। सारी चीज़ें चेक कर लेता है। उसके 7-8 दिन बाद वो उसको उस
कोशिका को चूज करता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद की डिजायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर अब जब वो इस शरीर को बनाना शुरू करता है, वो कभी भी बॉडी के अंदर रह के वो सोल काम नहीं करता है, वो इसको बनाता रहता है, इसके बाहर जाके इसको चेक करता रहता है, बनाता रहता है, चेक करता रहता है। इसमें इसको बनाते बनाते 7th मंथ में वो डिसाइड करता है, ये चीज़ गर्भोपनिषद में लिखी हुई है कि वो 7th मंथ में डिसाइड करता है कि अब ये रेडी है हेल्दी है, मैं इसके अंदर जिंदगी अपनी पूरी काट सकता हूँ, जी सकता हूँ, रेडी टू गो है। तब वो बना के उसके अंदर प्रवेश करता है। अब एक्चुअली में अब यहाँ पे मैं थोड़ा और डीप में जाना चाहूँगा और क्रिएशन ऑफ बेबी, एक बच्चे का जो क्रिएशन वोम में हो रहा होता है उसको समझाना चाहूँगा, ताकि और भी चीज़ें कनेक्ट हो पाए। वो ऐसे है, जो मैंने प्रकृति की कहानी बताई थी जो महत तत्व की कहानी बताई थी मैंने, वो जब मैंने ये आपको स्टोरी समझाई थी कि महत तत्व से प्रकृति के अलग अलग तत्व कैसे बनते जाते हैं, महत तत्व, अहंकार तत्व, ये मनस तत्व, सोल जो होती है ये भी इच्छाएं ही तो हैं, ये इच्छाएं हैं, ये महत तत्व में एग्जिस्ट करती हैं और ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक सहारा लेके, उसके इन्फ्लुएंस का सहारा लेके, उसकी इंटेलिजेंस का सहारा लेके ये खुद की एक्सप्रेशन को, या बोल सकते हैं कि ये खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी इच्छा है कि हमें इस जन्म में किसी महल में रहना है, आपके अंदर ये कोड ऑफ मतलब ये कोड आ गया, इन्फॉर्मेशन का सीड आ गया आपके सोल में, तो अब आप पक्का है कुछ ऐसा पोटेंशियल वाला ढूंढ रहे होंगे गर्भ, जहाँ पे आपको कुछ महल जैसा इस जीवन में पॉसिबल हो पाएगा बनाना। तो जब ये आपकी महत तत्व में सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसको अब अभी मैं आपको फिर से रिलेट करके बताऊंगा वापस से। महत तत्व में जब अहम भाव तक का चीज़ें पहुंचती हैं, अहम भाव आते आते चीज़ें मटेरियलाइज होनी शुरू होती हैं। तो सबसे पहले जब ये पहली कोशिका जो होती है माँ के पेट में, उस कोशिका में सोल जब जाती है, वो उसको डिवाइड करना शुरू करती है, उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करती है। वो एक इंटेलिजेंस होती है जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स के बेस पे बोलते हैं कि डीएनए में ये इन्फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली डीएनए में भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप उसको भी डिकोड करने जाओगे तो वो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, बट वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट ऐसा ही क्यों होता है, उनके जस्ट और बियॉन्ड जाएंगे, पीछे से पीछे चलते चल जाएंगे, आपको लास्ट में वो इंटेलिजेंस मिलेगी रश्मि के फॉर्म में, जिसने उस पर्टिकुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिजल्ट के फॉर्म में बना के रखा हुआ है। और वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आज की मॉडर्न साइंस ऑब्जर्व करती है तो उसको वो डीएनए का नाम बोलती है। तो ये रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो जब बॉडी बनना शुरू होती है, सबसे पहले बच्चे का हेड बनता है। और अब यहाँ से चीज़ें थोड़ा और डीप जाएंगी। जब बच्चे का हेड बनता है तो उसका सबसे पहला बॉडी का एक चक्र डेवलप होता है, वो होता है सहस्त्रार। वो एकदम टॉप में होता है सिर के, क्राउन चक्र जिसको बोलते हैं। ये जो 7 चक्र है ह्यूमन बॉडी में, उसकी बात करें। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है, जब कॉन्शियसनेस एक गर्भ में, एक भ्रूण में एक्चुअली जब कॉन्शियसनेस एक भ्रूण में एंटर करती है, तब वो सबसे पहले हेड बनाती है, वो अपना घर बनाती है जिसमें वो सस्टेन करती रहती है, वो है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र में ही सोल अपना वास रखती है। और उसके बाद जब उसको पूरा शरीर बनाना होता है, तो जब उसको पूरा शरीर अपना बनाना होता है तो वो अपने ही ब्रेन को एक्सटेंड करके स्पाइन बनाती है। और जैसे जैसे स्पाइन बनती जाती है, उस स्पाइन में आपके बाकी के 6 चक्र और डेवलप होते जाते हैं। और उनके डेवलपमेंट को करते करते वो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस जो शक्ति है, वो जाके कुंडलिनी शक्ति के रूप में मूलाधार चक्र में बैठ जाती है। तो मूलाधार बेसिकली क्या करता है, वो आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुमा के रखता है, फंसा के रखता है। आपकी सेक्सुअल डिज़ायर, आपकी फिजिकल डिज़ायर, खाना पीना,
इंजॉयमेंट, मतलब वो सारे प्लेजर जो माया में एग्जिस्ट करते हैं, ये उसमें आपको पूरी तरह से उलझा के रखता है। तभी कहते हैं कि ध्यान इतना करना पड़ता है वरना वहां से ऊपर ही नहीं आ हाँ, सकते ऊपर नहीं आती है। तो मूलाधार में ये पूरी दुनिया ही लगभग मूलाधार के थ्रू ही जी रही है, क्योंकि सब किसी को भी आप देखेंगे, अगर किसी का कोई इस चक्र से एक्ट कर रहा है तो वो सिर्फ बच्चे पैदा कर रहा है, खाना खा रहा है, कमा रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, घर बना रहा है, बस इतना ही। ये मूलाधार का काम है। अगर आपकी एनर्जी थोड़ा ऊपर उठती है और ये मणिपुरा चक्र से ऊपर आती है, बाकी के ऊपर के 3 चक्रों में एग्जिस्ट करती है, तो आप क्रिएटिव होते हैं, आप इन्फ्लुएंशियल पीपुल होते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं उसमें बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपके आज्ञा चक्र तक आती है वो एनर्जी, तो फिर आप मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। आप ऐसे सबके अलग अलग गुण हैं, इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वरना हाँ इनको कह सकते हैं। जी, आप इनको इसलिए नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि लोग इन सब बातों में फंस के रह जाते हैं। रियल ट्रूथ जो है कि वो कॉन्शियसनेस आई, उसने सहस्त्रार में अपना घर बनाया और उसने इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्पाइन बना के मूलाधार में बैठ गई। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ध्यान करो, साधना करो, इसे उठाओ, इस शक्ति को वापस ले जाके सहस्त्रार में पहुंचाओ। और जो ब्रह्मरंध्र होता है यहाँ पे, जो जब बच्चा पैदा होता है एकदम सॉफ्ट स्पॉट होता है, यहीं से ये सोल आपकी एंटर करती है और इसको यहीं से ही अगर आप निकाल के विदा करो, इसी जीवन में ध्यान करके, साधना करके, तब इसको इस चीज के लिए एक शब्द का नाम लिया गया निर्वाण। कि जो जैसे कहा दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी चदरिया जो कि तुम दे दीनी धर दीनी, मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि उनको जो चादर मिली, जो सोल मिली, उसको उन्होंने मैला नहीं किया, वो उनको मिली कॉन्शियसनेस जो मिली उसको मैला नहीं किया, उस पर चित्त, संस्कार, इंफॉर्मेशन, वासनाएं, इन सारी चीजों की लेयर नहीं चिपकाई उन्होंने, जैसी मिली वैसी वापस कर दी उन्होंने। तो हमको भी जब मिलती है, वो बहुत अच्छा गाना है कि जब मोरी चादर बन के आया, अनूप जलोटा का ये वो है भजन है, रंगरेज को दीनी, रंगरेज यानी कि गुरु, वो उसमें एक्सप्लेन करते हैं टीचर्स। तो वो जब चादर एक्चुअली इस दुनिया में आती है बन के, तो वो बहुत सारे एक्सपोजर्स, उसके ऊपर रंग क्या क्या फेंका जाता है, वो सब छप जाते हैं, तो वापस हम वैसे लौटा नहीं पाते हैं। वही है री इनकारनेशन का रीजन, पुनर्जन्म। हाँ, और इसी वजह से कहा जाता है कि ज्यादा वासनाओं इन सब के पीछे मत पड़ो। फिर एक क्वेश्चन और लोग भी करते हैं, हमारे कर्मों का भी, हाँ यही कर्म है, यही कर्म है जिनसे संस्कार बनते हैं, संस्कार की जो, हाँ वो सब जो संस्कार की चित्त पे छाप पड़ती है, और वो छाप जो है कभी नहीं मिटती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में होती है। शरीर तो मर जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है, बट इन्फॉर्मेशन कभी नहीं। जैसे एक वर्ड सुना होगा, आकाशिक रिकॉर्ड, हाँ, तो वो रहता है। आप इसको उस एग्जांपल से समझो। ये इन्फॉर्मेशन ही आकाशिक रिकॉर्ड है। ये महत तत्व में तो एग्जिस्ट करती ही रहेगी, हमेशा करती रहेगी। आपने किसी चीज की आर्ट डिजायर करी है, ये रहेगी, आप मर जाओ, आपकी शरीर चला जाए, कुछ भी हो जाए, बट एक डिजायर जो आपने क्रिएट करी ना, वाइब्रेशन, वो रहेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी। उसको पूरा करने के लिए वो ढूंढेगी रास्ता, जगह। तो इसीलिए मतलब अच्छे योगियों ने या सबने बोला कि कोशिश करो कि ना बनाओ वासना चित्त और ये सारी चीजें, क्योंकि उनका कहने का मतलब बस इतना था कि रिपीट में क्यों सारी चीजें करना। और बौद्ध धर्म में तो एक टीचिंग भी है, उन्होंने एक अभ्यास भी सिखाया जिसमें वो आपके पास्ट जन्म जितने होते हैं उनको याद दिलाते हैं, ताकि आपको याद आ जाए, आपको पता चले कि अरे बहुत बार जी चुके हैं, बहुत बार ये सब हो चुका है, अब बस करते हैं सच्चाई से। हाँ, क्योंकि हम अभी, मेरे को खुद ही फील होता है भैया ये वाला लाइफ जो है मेरी, ये नई है, ये फ्रेश मिला है मेरे को, इससे पहले मैं कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सबके साथ है, लेकिन ये झूठ है। अगर आपको कुछ मेमोरीज डाल दी जाए पास्ट की, तो आप मान लोगे। कुछ स्टोरीज भी हैं पुनर्जन्म की, बहुत स्टोरीज होती है रियल लाइफ में जिन्हें याद होता है। ऐसी एक स्टोरी हमने सुनी, बहुत स्टोरीज हैं। अभी रिसेंट में एक मैंने यूट्यूब पे देखी थी कि पलवल हरियाणा का कोई लड़का बच्चा था, और वो जैसे ही बोलना सीखा तो उसने बोलना शुरू कर दिया कि मेरा घर नहीं है, मेरा नाम ये है, और मेरी पत्नी ये है, मेरे बच्चों का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है। तो ऐसे से बोलता था। फिर उसकी पड़ोस में कोई बच्ची थी, उसकी शादी हो गई उसी गांव में जहाँ पर वो कहता था कि वो मेरा गांव है।
फिर वो वहां जाती है तो वो हम्म देखती है कि सच में वहां पे हम्म वो परिवार है सारी चीजें जिसकी वैसी ही वो बात मिलती हैं, करता है। हाँ। तो फिर उस बच्चे को वहां ले जाया जाता है तो हम्म, वो रास्ता अपने आप सब पहचान लेता है पहचानता है। और उस घर तक पहुंच जाता है। हम्म फिर वहां बैठ के वो बता देता है, अच्छा ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी हम्म बीवी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है। और उसके बाद उसे, अभी वो कुछ उम्र उसकी बढ़ गई है बच्चे हम्म की, फिर भी उसको सब याद है। हम्म पर हाँ, धीरे धीरे वही फिर वो इस आप जीवन उस के घटना चक्र में पता में। करिएगा, उस बच्चे की जो प्रीवियस डेथ हुई होगी वो बहुत जल्दी हुई होगी। हाँ बहुत उसने बताया होगा ये भी। हाँ ये मतलब एक, हम उसे डेथ की एज नहीं कह सकते, आई थिंक 40 थर्टी ओके फाइव 40, ओके ओके ओके। ऐसा कुछ। ऐसे उसके केस में, बच्चे थे, हाँ, बीवी थी, पर ऐसे छोटे थे केस में आप बच्चे। ये कह सकते हो कि इनकी जो डिजायर्स थी, जो वासना थी, जो मतलब जीवन को जीने की एक जो बहुत तगड़ी पोटेंशियल होती है, एक इच्छा, तीव्र इच्छा होती है, इनकी वो कभी छूटी नहीं। और इनकी डेथ सडन डेथ हुई होगी कभी अधूरा भी, रह गया सब। हाँ, बीच में कहानी छूट गई। तो इन्होंने जितनी जल्दी हो सका, जैसे ही ये शरीर छूटा इनका, इन्होंने आसपास जो भी गर्भ अवेलेबल मिला प्रकृति तत्व में, महत तत्व में, इन्होंने उसी गर्भ को पकड़ लिया। अच्छा, इन्होंने वो एनालाइज नहीं किया। हाँ, क्योंकि इनकी हाँ जो पहले से ये थी डिजायर्स, ये अपनी धुन में थी, ये इतनी तीव्र थी कि इनको बस पूरा ही होना था। तो इन्होंने जहां भी गर्भ मिला, जहां भी स्पार्क दिखता मिला, ये वहां पे एंटर हो गए और इन्होंने वहां से अपना बर्थ लिया। फिर इनको वो मेमोरीज रहती हैं, क्योंकि इतनी तीव्र थी कि वो छूटी नहीं है, वो बहुत। भूली ऐसे नहीं है। हमारे एक और जानने वाले हैं, ब्राह्मण है वो, तो वो भी जब जन्म उनका हुआ, बोलने लगे, तो उन्होंने बताया कि वो वैसे ब्राह्मण थे पर वो बनिया समाज में थे पहले, आज हाँ, उनका नाम बनिया है। अच्छा, देख रहे होंगे तो जी पहचान जी, जाएंगे कि उनको बनिया ही बोलते हैं, ओके, निकनेम रख दिया उनका। तो क्यों, उनको पता था कि पिछले जन्म में मैं एक बनिया परिवार में था। उन्होंने पूरा बताया। अब 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अगर ऐसी चीजें बोल रहा है तो ऑब्वियसली वो पुनर्जन्म की ही कहानियां है, वो बना तो नहीं सकता। 100%। तो ये सब सच है। मैं पुनर्जन्म को बिल्कुल वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, आचार्य प्रशांत भी आई थिंक, वो भी कहते हैं कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता है। और भी बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जो बोलते हैं पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता है। बट ट्रस्ट मी, कुछ और डीप किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और संस्कृत लैंग्वेज को हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है महत तत्व में। तो इंफॉर्मेशन भी अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तभी तो एक नए शरीर में पुरानी इंफॉर्मेशन आ रही है ना। वो इंफॉर्मेशन कहीं तो एग्जिस्ट कर रही थी। अभी हम और आप इस कमरे में बैठे हैं, आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, एक मेरे पे आएगा, पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन होगी जो सिर्फ आपके पे जा रही है, एक मेरे पे जा रही है। वो इससे पहले अभी हवा में थी ना, किसी ने वहाँ मैसेज टाइप किया, वो सिग्नल जनरेट हुआ, टावर से होते हुए वो आपके तक पहुँचा। तो आप कैसे ये डिनाई कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ हवा में या एग्जिस्ट नहीं कर रही है? कर तो रही है। अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि वीडियो कॉल करके आप किसी को अमेरिका में बैठे हुए लाइव देख सकते हो, ये कैसे उस इंसान की वीडियो यहाँ तक चल के आ रही, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को माइकल फैराडे ने डिटेक्ट किया, वैसे ही मतलब वेद के ये जो, अब ये भी मैं बोलना चाहूँ, या जिन लोगों ने भी वेदों को फाइंड किया, जिन लोगों ने वेदों को अपने अंदर सुना, उन लोगों ने इंफॉर्मेशन के इस रूप को समझा, जिसे माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझा। तो उस इस फील्ड में अगर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होके या पैटर्न के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है डेटा, तो वो डेटा भी सेव हो सकता है। आपकी मेमोरीज, आपकी इच्छाएं, वासनाएं, ये सब सेव रहती हैं हमेशा हमेशा के लिए। इसी को ही आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में बोला जाता है आज की डेट में। तो यही रूट कॉज है पुनर्जन्म का भी, आपके जितने भी बर्थ हैं सबका। कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। हाँ, और अब आते हैं उस पार्ट पे कि जब एक बच्चे का शरीर बन चुका होता है, उसके क्राउन चक्रा में जब वो सोल विराजमान होती है, वो उसको बना रही होती है जी। तो सोल जो है बनाते बनाते वो नीचे की तरफ इसलिए आती है क्योंकि जो तुम्हारी डिज़ायर्स थी वो बॉडीली डिज़ायर्स थी, वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स थी। उनको पूरा करने के लिए एक वैसा शरीर उसको बनाना ही था। तो वो बनाते बनाते उसका फ्लो ही बाहर की तरफ हो गया। जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसका फ्लो हमारा बाहर की तरफ है। और ध्यान में बैठने का मतलब यही होता है कि जब आप ध्यान में बैठो तो आपका सारा बाहर का ध्यान
जो उसकी सप्लाई है, जो पाइपलाइन है वो कट हो जाए एकदम, आप बैठ जाओ आंख बंद करके, आंख का सब्जेक्ट अंदर आना बंद हो गया, कानों से कुछ सुनना बंद हो गया, ये कानों का सब्जेक्ट है, कुछ खा नहीं रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो, शांति से जब बैठते हो तब आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा शक्ति, जो चेतन तत्व की, परम तत्व की जो ऊर्जा शक्ति जो बाहर की तरफ बह रही थी विषयों में, वो अंदर की तरफ बहना शुरू होती है। अब यहाँ से मतलब ध्यानी और योगी लोगों की कहानी शुरू होती है कि जब उनका ध्यान अंदर की तरफ बहना शुरू होता है, तब वो अपनी सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि उनकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने का इशारा करेगी। ये अभ्यास से होता है, और मैं ये नहीं किसी को रिकमेंड करता हूँ आप कुंडलिनी शक्ति को जगा के सहस्त्रार तक पहुँचा दोगे तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरे जानने में मेरे दोस्तों ने किया विपासना, मैं भी गया था, मेरे दोस्त भी गए थे, तो मेरे दोस्त को ये फील हुआ भी कि उसका क्राउन चक्रा खुला। बट आज की डेट में अगर आप उससे मिलोगे तो आप पाओगे कि वो बिल्कुल कॉमन इंसान है, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है, मतलब रिलेशनशिप, सारी चीज़, हर चीज़, शादी वगैरह सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है या क्या है, बट उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसकी लाइफ पे। एक्चुअली होता क्या है कि ये चीज़ें काम उसी के लिए कर सकती हैं जिसकी एनर्जी यहाँ आके रुक जाए सहस्त्रार पे। तो फिर तो हम गृहस्थ रह ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, आप रह सकते हो गृहस्थ, आप रह सकते हो, बट आपको ये प्रतिपल अपने अंदर ध्यान देना है कि बाहर बहती हुई ऊर्जा का बहाव, उसे हमें कंट्रोल करना पर है। हम शिव जितने तो नहीं है कि हम गृहस्थ भी रहे और साधु भी रहे। जी, मैं आपने जैसे शिव जी का नाम लिया, जैसे कहते हैं कैलाश में वो रहते हैं, तो यहाँ पे 2-3 जो कहानियाँ अपने देश में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। कुंडलिनी को आप अगर सीता मानते हैं तो अयोध्या यहाँ पे होती है, ये वेद में लिखा हुआ है। और राम जी जब कुंडलिनी शक्ति चली जाती है, उसका हरण हो जाता है, कि विषयों की वजह से हरण हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक हिरण को देखा था जिसको लेके उनके मन में कामनाएं उठी, मुझे ये चाहिए, तो कॉन्शियसनेस दौड़ के गई, मतलब सुप्रीम एलिमेंट जिनका नाम राम है वो दौड़ के गए उसको लेने के लिए। सोचो, सुप्रीम गॉड को अपनी डिजायर्स के लिए दौड़ा दिया उन्होंने। यही हम भी कर रहे हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, वो सुप्रीम गॉड हमेशा हमारे अंदर है, बट हम उसको दौड़ा कर अपने डिजायर्स की तरफ ऐसे ही भगा दे रहे हैं। देखो वो अच्छा लग रहा है, ये फोन अच्छा लग रहा है, वो चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसा अच्छा लग रहा है, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो हम अपने अंदर के राम को दौड़ा रहे हैं उधर। और उन्होंने ये भी दिखा दिया, वो तो हमारे को लीला थी, हमें दिखाई लीला, रहे थे कि जी। देखो मैं भागा तो फिर क्या हुआ। हाँ, और उसके बाद आप इस कहानी को और जब क्वांटम फिजिक्स या वैदिक फिजिक्स के लेवल पे जाके समझेंगे ना, तो जो हनुमान जी हैं, आपको अब सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर दिखेंगी, सारी कहानियां आपकी बॉडी के अंदर ही हैं। हनुमान जी वो श्वास है, श्वास में वो वायु तत्व है जो मेटाफिजिकल है, जो रश्मि रूप में है। जब रश्मि रूप वाली वायु तत्व, जिसको पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं, वो जब ध्यान में बैठता है इंसान, जब श्वास लेता है, तो ये श्वास जब राम का सहारा पाती है, राम को सपोर्ट करती है, कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करती है, उसकी मदद से ही सीता माँ को लंका से वापस, लंका यानी कि सोने की जो लुभावनी है लंका, जिसके चक्कर में पूरी दुनिया सोने की दीवानी, या कुछ भी बोलिए, जैसे भी आप इसको मेटाफोरिकली आप इसको डिकोड करिए, वहाँ से फिर सीता उठती हैं, वहाँ से लेके आते हैं हनुमान की हेल्प से। तो ब्रेथ की हेल्प से ही आप कुंडलिनी शक्ति को कंट्रोल करके ऊपर लेके आते हैं। इसी में ये भी कहानी काउंट हो जाती है कि यहाँ पे ही कैलाश होता है, यहीं पे सहस्त्रार में ही कैलाश होता है, और यहीं पे ही एक जो वॉइड है, जो परम बिंदु है, इसको वेदों में परम बिंदु बोला गया है, कहीं पे महत बिंदु बोला गया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, बट वो जो आपका सहस्त्रार चक्र है उसके बीचों बीच केंद्र में, उस केंद्र तक जैसे ही आपकी चेतना पहुंचती है, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कैलाश पे शिव और शक्ति का मिलन, या जो भी जितनी भी कहानी आप जानते हैं। मैं कहानियों को जोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि लोग कहानियों में ही फंसे रह गए। मैं ये चाहता हूँ कि आप बस इतना मानो, महाभारत आपके अंदर की लड़ाई है। एक ऐसा इंसान जो इंडल्ज है, बाहर की दुनिया में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, और अपने प्लेजर्स, अपने पेन, सौरो, इन सब में फंसा हुआ है, वो इंसान अपने अंदर की एक लड़ाई को उसको लड़ना पड़ेगा। महाभारत का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। महाभारत की आपने बात की, हाँ। तो आपका इंस्पिरेशन भी गीता से ही है। जी जी, महाभारत का जो एक्सप्लेनेशन है, महा मीन्स ग्रेट, भारत मीन्स भा प्लस रथ, वो जो रमा है सच की खोज में, भा मीन्स रोशनी सच की, रथ मीन्स रमा हुआ, जो बिजी है, इंडल्ज है उसकी खोज में, सत्य की खोज में।
इसको बोलते हैं महाभारत। अब आज की डेट में लोग महाभारत के क्या क्या मतलब निकालते हैं मैं नहीं जानता हूँ, बट एक्चुअल मीनिंग मेरे हिसाब से यही होता है, क्योंकि एक ध्यानी जब अपने अंदर ध्यान में बैठता है तब उसके अंदर महाभारत शुरू होती है, क्योंकि वो लड़ाई तुम्हारी खुद से खुद की होती है। वो जो आपका एक पोल होता है बॉडी का जो बाहर की तरफ आपकी ऊर्जा को खींच रहा है, एक पोल है जो आपकी ऊर्जा को बाहर यहाँ अंदर ऊपर सहस्रार तक लेके आने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो खिंचाव होता है, इस लड़ाई को महाभारत बोला गया है। अगर मैं चक्र वाइज डिफाइन करूं तो मणिपुरा चक्र जो है वो अर्जुन का चक्र है। तो अर्जुन का चक्र जो है वो मणिपुरा चक्र है। और कर्ण का अगर मैं चक्र बोलूं, प्लेस बोलूं, तो मतलब कर्ण को आजकल लोग हाईलाइट बहुत करते हैं, कर्ण और अर्जुन की रील्स वगैरह ये सारी चीज़ें। कर्ण ना मतलब वाकई में बहुत पावरफुल बोला जा सकता है, ऐसी एनर्जी जो बिल्कुल जो मेडुला होता है जहाँ के जस्ट ऊपर सहस्त्रार होता है हमारे ब्रेन में, मेडुला के जस्ट नीचे पॉन्स वायरली एक होता है पार्ट, उस पार्ट से सारी जो बॉडीली सेंसेशंस होती हैं, बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती हैं उस पार्ट से मैनेज होती हैं। उस पार्ट को बोला जाता है धृतराष्ट्र। और वहाँ से दुर्योधन ऑपरेट करता है। दुर्योधन यानी कि ऐसी बुद्धि, ऐसा मन जो सच को नकार के सिर्फ प्लेजर और इन सारी चीज़ों के पीछे पड़ जाए। तो इनकी दोस्ती कर्ण से होती है, तो कर्ण इनके जस्ट ऊपर होते हैं, मेडुला के पास होते हैं। तो कर्ण का एक्चुअल मीनिंग जो संस्कृत में निकाला गया था, इसको मैंने किताब में पढ़ा है, परमहंस योगानंद जी ने एक्सप्लेन किया इसको, उनके गुरु जी ने बताया। कर्ण का मीनिंग होता है पतवार। पतवार एक ऐसी नाव की जिसको खोल दो तो वो नाव जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। तो कर्ण जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट में एग्जिस्ट करती है, उसके पास ये चॉइस थी। वो इतना पावरफुल था कि वो चाहता था वहीं से घूम के जस्ट ऊपर अगर एक स्टेप बढ़ता तो वो सहस्रार तक पहुंच जाती, वो शक्ति वहीं पे रियलाइज हो जाती। लेकिन इसीलिए उसको इतना पावरफुल बताया गया। बट उसके वो पास में किसके था? दुर्योधन के। तो वो उसकी फ्रेंडशिप हो गई, इन्फ्लुएंस में आ गया, तो वो उसने इस लड़ाई में इनका साथ दिया और वचन भी दे दिया। खुद के भी तो उनके थे। हाँ, एक्चुअली आप जब जाओगे ना, ये मेटाफिजिकली कहानी इतनी कमाल की है। ये पूरी कहानी हमारी बॉडी के अंदर की ही है, पूरी कहानी बॉडी के अंदर की है। और ये कहानी की शुरुआत का मैं आपको एक चार्ट दूंगा, वो आप इस वीडियो में डालिएगा, क्योंकि मैं उसको बोलूँगा तो उसमें फिर 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। वो चार्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा, अगर कभी दोबारा पॉडकास्ट में हम लोग बैठते हैं तो उसको एक्सप्लेन करूँगा। उसमें आपको मिलेगा क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स शुरू होती है और कर्ण तक का सारे जितने भी कैरेक्टर हैं इन सब तक की बात होती है। और जब ये पांडवों तक की सारी एक वो वंशावली दिखाई जाती है, और इस वंशावली को सिंबलाइज किया जाता है कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से। और वो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एक्चुअली में क्रिएशन ऑफ द बॉडी को डिफाइन कर रहे होते हैं। और ये सारे कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम है। जैसे जो ध्यान भटकाने की पावर है वो भीष्म हो गई, ऐसे करके। जैसे एक अच्छा सा और एग्जांपल ले सकते हैं अश्वत्थामा। अभी जैसे मूवी आई थी कल की, उसमें उनका रोल बहुत अच्छा था। अश्वत्थामा मीन्स, अब ये बहुत सही चीज़ इस टाइम पे याद आ गई। अश्वत्थामा मीन्स संस्कृत में इसको जब रूट वाइज कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब निकल के आता है कि लेटेंट डिज़ायर्स, ऐसी डिज़ायर्स जो कभी नहीं मरती हैं। इसलिए अश्वत्थामा की कहानी है कि वो कभी नहीं मरेगा, उसको श्राप दे दिया गया था। ये सारी चीज़ें देखो, कहानी को कैसे एक फॉर्म दिया गया कि ये कहानी हमेशा बनी रहे। अश्वत्थामा के बारे में बोला गया कि वो हमेशा भटकता रहेगा और वो कभी मरेगा नहीं, और उसके जो है घाव फूट फूट के बहेंगे, ये सारी चीज़ें जो भी बोली गई। एक्चुअली होता क्या है, अश्वत्थामा वो इन्फॉर्मेशन है जो कभी मरती नहीं है, वो इच्छाएं जो मोक्ष के बाद भी नहीं मरती हैं। महाभारत का युद्ध आपके अंदर जब खत्म होता है तो अर्जुन और सारे लोग, पांडवों लोग स्वर्ग की तरफ, ऊपर की तरफ, कैलाश की तरफ चले जाते हैं। कैलाश मीन्स ये क्राउन चक्रा की तरफ वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती हैं। बट अश्वत्थामा कभी नहीं मरता क्योंकि वो लेटेंट डिज़ायर है। इसीलिए उसको हमें कहानी में तो ये समझाया गया कि वो नहीं मरता है, और नहीं मरने वाली चीज़ वही है, वो है इच्छा।
जो कबीरदास का दोहा है, माया मरी न मन मरा, सोल की मर मर में गए फिर सर। वो हाँ, वो कोड, जो कोड ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा पड़ा रहेगा एग्जिस्टेंस में, फिर कभी ना कभी वो तो वही हो गया एग्जिस्टेंस कि में हम आएगा। सब अर्जुन हैं। हाँ जब हम अपने एनर्जी को मणिपूरक चक्र तक लेके आते हैं, यहाँ से बैटल शुरू होता है। इससे नीचे के तो जितने भी चक्र होते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडीली डिजायर्स, इन सबको बैलेंस आउट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए चलते रहते हैं। जैसे ही आप अर्जुन पे आते हो, यहाँ से फाइट शुरू होती है, और इसी फाइट को एक्चुअली जो लड़ने की हिम्मत रखता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। इसी तरह से सारे वर्ण बने हुए हैं। वर्णों की बड़े मिसकंसेप्शन है कि लोगों को पर्टिकुलर टैग दे दिया गया कि ये है। एक्चुअली में जो इंसान सबसे ज़्यादा प्लेजर्स के पीछे भागता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता है उसे आप शूद्र बोल सकते हो, ये एक वर्ण है। और जो इंसान अपने भरण पोषण या ज्ञान को केवल इकट्ठा करने के पीछे पड़ा रहता है वो वैश्य में आ जाता है, क्योंकि ज्ञान एक संपदा है, वो भी एक धन है, उसको इकट्ठा करने के पीछे पड़ जाते हैं, वो वैश्य है। कौन सा ज्ञान? परम तत्व को जानने का, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जानने के ज्ञान को जो इकट्ठा करने की कोशिश करने लग जाता है उसको वैश्य बोलते हैं। फिर आते हैं आपके क्षत्रिय, वो इंसान जो अब डिसीजन लेता है कि नहीं अब मेरे को फाइट करना है, अब मेरे को ध्यान में रोज बैठना है, मुझे अपनी बाहर जाती हुई एनर्जी को रोकना है। इसमें होती है लड़ाई, आपके अंदर बहुत भयंकर लड़ाई होती है, क्योंकि आपके सेंसेस बोलेंगे कि फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया, आपके सेंसेस बोलेंगे कि उससे बात नहीं हुई, किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी से ये नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं हुआ। आपके सेंसेस बाहर खींचेंगे किसी न किसी बहाने से, कहीं मच्छर काट रहा होगा, कहीं कुछ ना कुछ, किसी न किसी बहाने से वो आपको बाहर की तरफ, आपकी ऊर्जा को फिर से फेंकने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जो साधक बैठता है वो मणिपूरक अपने चक्र पे ध्यान टिकाए रखता है, वो रियल क्षत्रिय है। अब आप इस चीज़ को रिलेट कर लीजिएगा, जितनी जगह पे क्षत्रिय वर्ड का यूज़ हुआ, महाभारत या कहीं भी ये रील्स सब, एक्चुअल में आप ही के क्षत्रिय बनने की बात हो रही है। आप कब इन चीज़ों का मतलब इन चीज़ों के अगेंस्ट लड़ोगे, अपने अंदर डिजायर्स के अगेंस्ट लड़ोगे। महाभारत हाँ, इतना सुंदर वर्णन है ये कि जो हमारा, हम, मैं तो इसको माइथोलॉजी नहीं मानती, ये हमारी हिस्ट्री है। जी जी जी, ये हमारा सनातन मैं इस धर्म चीज है। को, क्योंकि जिसने लिखा है, जैसे भी लिखा है, क्योंकि उसके कुछ प्रूफ भी मिलते हैं, हाँ, एविडेंस भी मिलते तो हैं। जैसे हम इसके जरिए, इसकी मदद से कैसे अपने इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हम इस कहानी से अपने अंदर इसी प्रोसेस को कैसे जनरेट करें ताकि हम खुद पूरा मैसेज समझ पाए कि हम सब अर्जुन हैं हाँ, और ये सारथी है। क्योंकि ये हमें मैसेज एक कन्वे कर दिया गया ना कि ये मैसेज है बेटा, इसे आप डिकोड कर लो, अगली जनरेशन तक पहुंचा दिया गया। लेकिन अभी अगली जनरेशन का क्या हाल है? जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनना, कोई कुछ बनना है, बट कोई ये नहीं पढ़ना चाहता है, गीता नहीं पढ़ना चाहता है, कोई उपनिषद नहीं पढ़ना चाहता है। पर ये जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी हैं, बट आप मजा तब आता है ना जब आपको पता होगी सिर्फ मूवी ही है। डरो मत कि हॉरर मूवी है, ये निकल के आके मेरा गला पकड़ लेगा, कुछ ऐसा। प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं ये वहां भूत जो है आके गला भी पकड़ लेगा। सब चीजों में रहते हुए अपने आप हाँ, को बस उस सुप्रीम पावर से जोड़े रखना। इसी में जैसे जो लास्ट पार्ट आता है, जो लास्ट वर्ण होता है, वो ब्राह्मण को बोलते हैं। ब्राह्मण में जिसने ब्रह्म का अर्जन कर लिया है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। वो जिसको ब्रह्म का अर्जन हुआ, ब्रह्म मीन सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो जीत गया फाइट। हाँ, जो जिसने अर्जन कर लिया, मतलब जिसने पा लिया है सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तभी ये पुराने टैक्स होते थे कि ब्राह्मण को सम्मान दो, सारी चीजें करो, ये करो। ये इसलिए ना, आप उस इंसान का सम्मान करोगे क्योंकि जिसने ये लड़ाई लड़ी एज अ अर्जुन, लेकिन बाद में आगे जाके उसने जब सीखा, समझा और उस परम तत्व के ज्ञान को ग्रहण किया, फिर वो ब्राह्मण कहलाता है। अब वो परम तत्व को जब जानने लग गया, समझने लग गया, अब वो दुनिया को सिखा भी सकता है, वही चीजें बता भी सकता है। पर अब ये वर्ण को जातियों में सिर्फ रखा हुआ है। ये पूरा एक अलग डिबेट का, डिस्कशन का टॉपिक हो जाएगा। हर जाति का बट एक्चुअल मीनिंग यही था, हर तरह के कर्म कर रहा है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि कोई अपर सुप्रीम कास्ट से है तो वो क्या गलत काम नहीं कर रहे हैं, या लोअर कास्ट वाले ऊपर का कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज तो सब कोई कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो मैंने सुना था कि कर्म के बेस पे वर्ण डिसाइड होता है, वो यही वाले कर्म है। आप कितना ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में लिप्त हो, आप उतने ज्यादा शूद्र हो। आप कितना ज्यादा साधना की तरफ बढ़ रहे हो, अपने अंतर ध्यान की तरफ बढ़ रहे हो, आप उतने ज्यादा क्षत्रिय हो। क्योंकि आप लड़ रहे हो, एक डिसीजन ले रहे हो। भाई, आपके फ्रेंड्स क्लब में जाके डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बट उस डिजायर आपके भी अंदर है, आप उस डिजायर से लड़ रहे हो, मीन्स कि क्षत्रिय हो आप, दम है आपके अंदर।
आज की डेट में यही तो नहीं हो सकता है। माया से बचना भी तो वही लड़ाई तो है, सबसे बड़ी उसी लड़ाई की तो ही कह है। सकते हैं कि महाभारत जो हमारे अंदर की है वो मोक्ष और माया की लड़ाई है। जी, तो हमें तो उस तरफ जाना है ना, एक बार जानने के लिए कम से कम पता तो कर लो ये बॉडी जैसे बनी। सोचो सहस्त्रार से वो कॉन्शियसनेस एंटर करी, उसने आपकी डिजायर्स की वजह से आपके 6 चक्रों को डिजाइन किया, उसके बेस पे आपकी पूरी बॉडी बनी। आप इच्छाएं भी पूरी कर रहे हो, जी रहे हो जिंदगी, सब कुछ कर रहे हो, बट लौटाओ भी तो इसको वापस वैसे ही जैसे आई थी। ये जिस प्रोसेस से बनी थी इसको वैसे ही वापस भी भेजो। अब जैसे कपाल क्रिया होती है डेथ के बाद, शरीर को जलाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, कपाल क्रिया करवाते हैं कि आप जाओ बेटे को या किसी को बोलते हैं जो भी क्या है संस्कार की, सिर तोड़ दो जाके, फोड़ दो जाके। तो उनका मानना ये होता है कि जब आप सिर फोड़ दोगे तब कॉन्शियसनेस रिलीज हो जाएगी, लेकिन ये सच तो नहीं है, क्योंकि ये तो अब सिर्फ क्रिया रह गई है। एक्चुअली में ये जीते जागते इंसान को करना था। जब वो जीवित थे वो अपने ध्यान में बैठ के इस कपाल की क्रिया को यहाँ से तोड़ के सहस्त्रार में अपने पहुंच के तब अपनी कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मिला के देख लेते कि ओ भाई साहब, मैं ही पानी हूँ, मैं ही लहर हूँ। लहर मैं हूँ जिसको मैं अनुराग बोल रहा हूँ, या लहर आप हो, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली लहर सिर्फ पानी ही है। कुछ देर के लिए उस लहर ने एक शेप लिया है, वापस से फिर से पानी में मिल जाएगी। सिंपल फिलॉसफी लाइफ की इतनी। आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाभारत में? पहले कर्ण था, बट जब मैंने कर्ण को पढ़ा और समझा कि कर्ण का मीनिंग क्या होता है, अभी भी फेवरेट मानूंगा, क्योंकि उसके पास चांस रहता है हमेशा, और हर किसी के अंदर कर्ण होता है। वो मेडुला के पार्ट में होता है, ब्रेन में, और हर किसी के अंदर वो चांस होता है कि आप चाहो तो वहां से सीधे जंप मार सकते हो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को बहुत जल्दी जान सकते हो। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी हम लोग कभी नहीं ट्राई करते। तो उसके बाद तो ऑब्वियसली अर्जुन फेवरेट कैरेक्टर में आएंगे, क्योंकि वो बंदे हैं जो लड़ाई करते हैं, जिनको कृष्ण ने पूरी गीता भर ये कहा कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, लगाम सांसों के ऊपर ध्यान दो, इंद्रियों के भागते हुए घोड़ों को रोको, इनको पकड़ो, इनको अपनी मनमानी मत करने दो। चंचल मन है ये, ऐसी रील आती है ना, चंचल मन को अपनी मनमानी मत करने दो पार्थ। तो वो बिल्कुल वही है कि आप अपनी एनर्जी को जस्ट बाहर फ्लो मत होने दीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप क्लब जाना छोड़ दो, या एंजॉय करना छोड़ दो, या सांसारिक जीवन जीना छोड़ दो। आप सिर्फ दिन में 1 घंटे ऐसा करो। आप जब इतना करोगे ना, आप उधर डिवाइन फ्रेगमेंट की तरफ आप ज़्यादा टच में रहने लग जाओगे। वो जो पीस मिलेगी ना, वो क्लब और इन सब में सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं। इसी को परम शांति बोलते हैं, जिसके पीछे कोई योगी या कोई पड़ जाता है तो फिर वो उसका पीछा नहीं छोड़ते, कहते हैं कि कलयुग में है। हाँ, मैं और इन सब से बचना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कलयुग और ये त्रेता युग, खैर ये तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कह सकते हैं कि कलयुग या अभी द्वापर चल रहा है, क्योंकि मैंने परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उस किताब में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली ये द्वापर के 200 साल संधि काल के बीत चुके हैं। अब यहाँ से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, एकदम नई नई इन्वेंशंस हो रहे हैं, यहाँ से दुनिया की मतलब एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी युग हैं वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। अगर हमारे अंदर ही कलह मची हुई है, हमारे अंदर ही प्रॉब्लम्स मची हुई हैं, तो हम उस युग में जी रहे हैं। अगर सतयुग की बात करें तो जब हमें सत्य का पता चल जाता है, परम तत्व सत्य, एक्चुअली तो ये सब माया है, और अगर सत्य का पता चल जाता है तो हम सतयुग में जी रहे हैं। सिंपल, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं हमारे शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, आप सतयुग में ही जी रहे होगे, क्योंकि आप अंदर से सतयुग में स्थापित हो ना। बाहर की जरूरत क्या है? बाहर तो ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता था क्या कि राम जी के टाइम में चोरी नहीं होती थी? सारी बातें मिलती हैं कैसे कैसी घटनाएं मिलती, राक्षस नहीं होते देखा नहीं, सारी चीजें होती थी ना। तो हम किसको कलयुग बोल सकते हैं? स्टेट ऑफ माइंड को। ये हमें अपने अंदर चेंज करना होगा, ये हमें अपने अंदर खुद से चेंज करना होगा। चेंज करने वाला जो है वो अर्जुन है, उसे दम लगानी होगी, उसे स्ट्रगल करना होगा, उसे ये मेहनत करनी होगी, अपने अंदर के युद्ध को जीतना होगा। हाँ, जब जैसे जैसे आप जीतते जाते हो, आप ऊपर के चक्रों में बढ़ते जाते हो, आपकी पावर और इनहेंस होती जाती है, और फिर आप कॉन्फिडेंस से सहस्त्रार तक पहुंच जाते हो। फिर आपको वहां पता चलता है। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि आपकी पूरी बॉडी जो है, कॉन्शियसनेस की जो ऊर्जा है, जो लाइट है, जिसे लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं यहाँ पे, परम सूर्य जिसको बोलते हैं, उस सूर्य की रोशनी, जैसे आप इसको ऐसे मान लीजिए जैसे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर नहीं
लाइट ट्रेवल करती प्लस इंफॉर्मेशन भी ट्रेवल करती, एग्जैक्ट वैसे ही ये वहाँ से इसके सारे तार जुड़े हुए हैं, हर पेटल में, हर चक्र में। और जैसे ही मूलाधार में जाके ये शक्ति आपकी बैठती है, वैसे ही ये आपके पूरे शरीर के क्रिएशन को वहाँ से मैनेज करती है और पूरे शरीर को बनाती जाती है। इस तरह से क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है गर्भ के अंदर। तो अब आप इसको ये कह सकते हैं कि जैसे ही क्रिएशन ऑफ एक ह्यूमन बॉडी होती है, वैसे ही एक ऑब्जर्वर भी पैदा होता है, जन्म लेता है। जैसे ही ऑब्जर्वर जन्म लेता है, उसके लिए पूरी सृष्टि विजिबल या फील होने लगती है। बट सच कहें, आपसे अगर आपकी बॉडी छीन ली जाए तो आपको ये पूरी सृष्टि कभी महसूस नहीं होगी। आप इस दीवार के आर पार निकल जाओगे, आप कहीं भी चल, क्योंकि जैसे इससे टकराए, किसी दीवार से टकराए तो वो सेंस फील हुआ, ये सॉलिड था, हम इससे इतना जुड़े हुए हैं, हम इससे आपका कनेक्शन ही काट दें, बॉडी छूटी जाए तो आपके लिए पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए वो थ्योरी मुझे और ज़्यादा सटीक लगती है कि ये यूनिवर्स आप ही के लिए एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलरली। और घुमा फिरा के देखा जाए ना तो ये सिर्फ आपकी कहानी है, ये सिर्फ आपकी कहानी है। और इसमें पूरी दुनिया को मुक्ति या मोक्ष देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को लिबरेट कर लेते हो, संसार खत्म हो जाता है, पूरी क्रिएशन खत्म हो जाती है। तो सबका कहने का मतलब ही यही था कि आप अपने ऊपर केवल ध्यान दो, खुद को लिबरेट कर लो बस। क्योंकि आप हो तो यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आप नहीं हो तो यूनिवर्स है ही नहीं ना। ऑब्जर्वर नहीं है तो ऑब्जर्व करने का कोई ऑब्जेक्ट भी तो नहीं बचा, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है फिर वहां से। सही बात है। तो अब इस पॉइंट पे आके मैं ये बोल सकता हूँ कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी दोनों एक ही हैं। क्योंकि महत तत्व की बात वहाँ भी होती है, प्रकृति तत्व की बात वहाँ भी होती है, महत तत्व की बात हमारे सहस्त्रार चक्र के केंद्र में भी होती है। विच मीन्स कि मैंने जो को रिलेट किया है ये वही महत तत्व है, ये कहानी पूरी वही है। क्योंकि अगर आप एक नासा के या किसी भी स्पेसशिप में बैठ के जाओगे ना ये पूरी सृष्टि नापने, आप कभी नहीं नाप पाओगे ये कहाँ तक है। जहाँ तक जाते जाओगे आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करने के लिए मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उस शिप पे सवार हो एज अ ऑब्जर्वर, आप देखते जा रहे हो, सृष्टि दिखती जा रही। आप बॉडी छोड़ दो, आपको सृष्टि दिखनी, मटेरियल दिखना बंद हो जाएगा, आप मटेरियल के आर पार जा ही रहे होगे। क्योंकि बॉडी है तो रिस्ट्रिक्शन है, बॉडी नहीं है तो इसके आर पार जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो एटम मॉलिक्यूल्स है। बट आप तो इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करने के लिए कितना वो लगता है। इस दीवार के पार भी फ़ोन रखा है, उसमें भी तो इन्फॉर्मेशन चली जा रही ना। तो आप तो इन्फॉर्मेशन हो एज अ सोल फॉर्म में, तो इन्फॉर्मेशन तो कहीं भी ट्रैवल कर बस। तो वो दोहा जो है, माया मरी न मन मरा, मन मर मर गए शरीर, एग्जैक्टली वही होता है कि इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती रहती है, उसी के बेस पे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पुनर्जन्म का, आपकी लाइफ कैसी है, आप इसमें क्या कर रहे हो, आप क्यों बार बार जन्म लोगे, सारी चीज़ें। बातें तो चलती रहेंगी पर हमारा समय कम पड़ रहा है हमारे को, और ज्ञान इतना है अनुराग के पास कि हम उसकी सीमा तो है नहीं, लेकिन हमें पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करना होगा। और इतनी सारी जानकारी आज मिली है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप चाहेंगे तो हम और बात करेंगे इसमें अपना दोबारा से पार्ट 2 लेकर। और मैं बुक दिखाऊंगी अनुराग जी की आपको। ये बुक इन्होंने लिखी है और जितनी हमने बातें की है ना वो थोड़ी थोड़ी की है, और इसके अंदर पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगी। और अनुराग जी ने ये बुक लिखी है, तो बहुत सारा ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाते हुए और आशा करते हुए कि आपको अच्छा लगेगा, हमें इस एपिसोड को एंड करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे विदा लेंगे अपने स्टाइल में, और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हमेशा देते हैं। जय श्री राम।